हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10 गणित अर्धवार्षिक परीक्षा प्लस बोर्ड एग्जाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024। जो स्टूडेंट 2024 में अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखेंगे और उनका अर्धवार्षिक परीक्षा जो है एकदम नज़दीक है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, हम आपकी तैयारी कराएंगे 100% और आपको सिखाएंगे बिल्कुल जीरो से। तो आज की इस क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, इस प्रकार से आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट इज पावर। जो मैथ का कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं तो आप मैथ के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट होंगे उसे हम पहले आपको समझाएंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहां ज्ञात करना है साइन ए क्वास ए टैन ए, साइन सी क्वास सी टैन सी। यहाँ ए है यहाँ सी है। ए और सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यहीं स्टूडेंट गलती करते हैं। इस चीज़ को हम समझेंगे। क्वेश्चन जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो आप सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। यदि आप इस क्लास को बीच में मिस कर देते हैं तो आप इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं जो इसमें फार्मूला यूज होगा, उस फार्मूले को हम कैसे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हम फार्मूला को सीखने से पहले यदि आप चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं जो उसमें सूत्र यूज होते हैं, पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। उसके लिए मैं ट्रिक लेकर आया। क्या लेकर आए? ट्रिक लेकर आए। ट्रिक हमारा है लाल बटे कक्का। इसे बोलेंगे लाल बटे कक्का। आप पढ़ सकते हैं क्या है? लाल बटे कक्का, यल ए यल, लाल के ए मतलब लाल बटे कक्का। यहाँ यल का मतलब क्या होता है? यहाँ यल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब यहाँ देखिए यल ए यल मतलब यल है, ए है और इसमें के है, तीन ही चीज आया है। तो के का मतलब होता है कण। ठीक, तो यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कण, के का मतलब कण, ए का मतलब आधार। ठीक, इतना आपको पता चल गया। अब यहाँ हम इसके समझते हैं बेसिक पॉइंट को। यहाँ देखिए जो हमारा सबसे पहले यहाँ लिखा गया है यल बटे के लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यल बटे के लिखा गया है। ठीक, यल बटे के लिखा गया है जो इसे समझते हैं हम। जो हमारा एल बटे के लिखा गया है ये हमारा किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। आपको नोट कर लें, साइन के लिए होता है। ठीक, जो बीच में होता है क्या? जो यहाँ बीच में होता है ए बटे के, क्या है? ए बटे के। ए बटे के जो होता है क्वास के लिए होता है। ठीक, जो हमारा सबसे पहले होता है साइन के लिए होता है, हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा के लिए होता है। जो बीच में होता है कॉस थीटा के लिए होता है। जो लास्ट में होता है यहाँ, जो यहाँ लास्ट में होता है टैन थीटा के लिए होता है। क्या है? टैन थीटा के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ टैन है, देखिए टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, इस प्रकार से आपको इतना हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ देखिए सॉरी यहाँ देखिए टैन थीटा है। अब टैन थीटा का उल्टा जो होता है क्वाड थीटा होता है। टैन थीटा का उल्टा जो होता है क्वाड थीटा होता है। टैन थीटा बराबर यल बटे ए है, यानी कि लंब बटे, देखिए लंब बटे आधार है। तो क्वाड थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा। यहाँ देखिए क्या है? लंब बटे आधार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब। क्या है? आधार बटे लंब आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्लियर हुआ। अब यहाँ सेकेंड चीज को देखिए, यहाँ cos थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कण है। क्या है? cos थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कण है। तो cos का उल्टा होता है sec, तो यहाँ आधार बटे कण है तो यहाँ कण बटे आधार हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ साइन थीटा बराबर देखिए, साइन थीटा बराबर है लंब बटे कण। साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे कण। एल का मतलब होता है लंब, यहाँ मैंने लिख दिया है। तो लंब बटे कण होता है, तो इसी का उल्टा यहाँ कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कण बटे लंब। इसी का उल्टा यहाँ लंब बटे कण है तो यहाँ कण बटे लंब हो जाएगा। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये फार्मूला जो है 6 फार्मूले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
क्वाड थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये 6 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, मतलब यहाँ एक त्रिभुज है, क्या है, यहाँ एक त्रिभुज एबीसी है, ठीक, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक भैया, जिसका कोण बी समकोण है, तो हम सबसे पहले यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, इससे हम ए मान लेते हैं। चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। ए हमारा ए है, ए बी है, ए सी है, क्योंकि यहाँ कह रहा है बी समकोण, बी आपका 90 अंश है, 90 अंश को समकोण बोलते हैं, ठीक। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, आपका ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ए बी के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। और बी सी, देखिए यहाँ बी है, यहाँ सी है, बी सी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ ज्ञात करना है साइन ए क्वास ए टैन ए साइन सी क्वास सी टैन सी, ठीक। अब आपको सबसे पहले से ज्ञात करने के लिए आपको इस रेखा को पता करना पड़ेगा। तो इसमें एक रेखा बनेगी लंब। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम आपको एकदम सारा चीज क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो आपका 90 अंश होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा है AC है, क्या है, ये 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा AC है। जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उससे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक। अगर यहाँ ध्यान समझिएगा, यदि कोण A की बात होगी, यहाँ देखिए ध्यान समझिएगा, यदि कोण ए की बात हो रही है, यहाँ देखिए साइन ए है, मतलब इस कोण की बात हो रही है, साइन ए क्वास ए टैन ए, मतलब इस कोण की बात हो रही। और यहाँ देखिए साइन सी क्वास सी टैन सी है, मतलब इस कोण की बात हो रही। जैसे कि कोण ए की बात हो रही, मतलब इस कोण की जब बात होगी तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी आपकी क्या होगी, लंब होगा, क्या होगा, आपका लंब होगा। और जो तीसरी भुजा बचेगी, जो तीसरी भुजा आपकी क्या बच रही, ए बच रही, ए बी बच रही, ए आपका आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। ध्यान समझिएगा, इस कोण के अनुसार अगर ए की बात होगी तो ए के सामने की जो भुजा होगी आपकी हमेशा लंब होगी। यदि सी की बात हो रही है, सी मतलब इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। और इस कोण ये आपका लंब होगा, मतलब जो जिस कोण की बात रही उसके सामने की जो भुजा होगी लंब होगी, और जो दूसरी भुजा होगी आपकी आधार बन जाएगी। तो यहां ध्यान समझिएगा, इस कोण के अनुसार, कोण ए के अनुसार आपका देखिए जो कर्ण है फिक्स रहेगा। जो आपका कर्ण है, जैसे आपका कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है आपकी हमेशा कर्ण होती है, ठीक है, आपका कर्ण फिक्स है। और उसके बाद देखिएगा, यदि कोण ए की बात हो रही तो कोण ए के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, क्या होगी, लंब होगी, तो आपका लंब ए हो जाएगा, ठीक। और आधार तीसरी भुजा बन जाएगी। और कोण सी के अनुसार, कोण सी आपका ए है और कोण सी के अनुसार लंब आपका ए बन जाएगा, क्या है, जो कोण सी के सामने की भुजा होगी ये आपका लंब होगा, ये आपका लंब है, ठीक। इतना हम आपको समझ में आ गया। हम इसे मिटा देते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले कोण ए के अनुसार ज्ञात करेंगे, ठीक। इसके बीच का मिटा देते हैं पार्ट, तो आपको और अच्छे से समझ में आए। तो कोण ए के अनुसार आपका लंब ए बन जाएगा। तो कर्ण आपका फिक्स ए है तो आपका लंब ए बनेगा, ठीक, कोण ए के अनुसार। और आपका तीसरी भुजा जो है आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम कर्ण ए सी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक, कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ देखिए कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है, यहाँ आपका आ जाएगा AC का वर्ग। आधार क्या है, आधार आपका देखिए यहाँ क्या है,
ए बी है तो यहाँ आपका हम ए सी ना लिख करके कण यहाँ हम लिख देते हैं ए सी का वर्ग। यहाँ आपका देखिए आधार है, आधार आपका क्या है ए बी 24 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 24 का वर्ग और उसका प्लस लंब है, लंब आपका 7 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 7 का वर्ग। तो यहाँ 24 हमें होता है 576, ठीक, और 7 7 49 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इससे हम फाइनल जब क्लियर करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा ए सी का वर्ग बराबर 625। तो यहाँ ए सी का वर्ग बराबर यहाँ आपका आ जाएगा 625 यानी कि 25 का वर्ग आ जाएगा। यहाँ वर्ग स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ए सी बराबर आपका आ जाएगा 25। ठीक, तो ये आपका 25 आ गया, ध्यान समझिएगा। अब आपको यहाँ ज्ञात करना है साइन ए, क्वास ए, टैन ए, तो हम ज्ञात कर देते हैं। ठीक, यहाँ साइन ए हम ज्ञात करेंगे। अब साइन ए आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आप जानते हैं, मैंने आपको ट्रिक्स याद करा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, तो यहाँ हम लिख देते हैं लंब बटे कण। ठीक, तो लंब आप देख सकते हैं साइन ए मतलब इस कोण के अनुसार, इस कोण के सामने की जो भुजा आपकी लंब ए बन रहा है, तो लंब आपका 7 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 7, और उसके बाद कण क्या है आपका, कण आपका 25 है। साइन ए बराबर आपका आ गया 7/25। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं यहाँ क्वास ए। अब क्वास ए हमें ज्ञात करना है तो यहाँ देख सकते हैं क्वास ए बराबर होता है आधार बटे कण, तो यहाँ हम लिख देते हैं आधार बटे कण। आपको ट्रिक्स याद कर लेना है, लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का जो यहाँ बीच में होता है आपका क्वास के लिए होता है, तो आधार बटे कण। तो यहाँ आपका आधार देख सकते हैं क्या है, आपका आधार यहाँ 24 है, और कण देखिए क्या है, कण आपका 25 है तो यहाँ आपका आ जाएगा 25। यहाँ आपका टैन थीटा, टैन ए बराबर क्या है, अब देखिए टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, देख सकते हैं एल ए है तो यहाँ मैंने लिख दिया है। टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हम लिख देंगे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ आपका देखिए टैन ए बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ आपका लंब क्या है, लंब आपका यहाँ देखिए लंब आपका 7 है तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, और यहाँ आधार देखिए क्या है, आधार आपका 24 है तो हम लिख देंगे 24। ठीक, इसे आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको साइन ए, क्वास ए, टैन आप ज्ञात कर सकते हैं। हम इसे मिटा करके यहाँ आपको साइन सी, क्वास सी, टैन सी ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं, इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। यह हम ज्ञात करेंगे साइन सी, ठीक, क्वास सी और टैन सी। ठीक, अब देखिए साइन सी, क्वास सी, टैन सी। अब साइन ए ज्ञात करना है, साइन बराबर होता है लंब बटे कण, तो हम लिख देते हैं लंब बटे कण भैया, सीधा लंब बटे कण। अब ध्यान से आपको समझ लें पहले सिस्टम को। अब यहाँ बात हो रही साइन सी की, यहाँ ए की बात हो रही, मतलब इस कोण की बात हो रही थी। अब यहाँ साइन सी मतलब इस कोण की बात हो रही, तो हम इस कोण के अनुसार देखेंगे, इस कोण के। अब इस कोण के अनुसार देखिए, ये आपका कण है, ये आपका फिक्स है। ठीक, अब इस कोण के अनुसार जो है, जो यहाँ देखिए सी की बात हो रही, साइन सी, क्वास सी, टैन सी, मतलब इस कोण के सामने की जो भुजा होगी आपकी लंब होगी। ठीक, और तीसरी भुजा आधार होती है। जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है हमेशा कण होती है, और जिस कोण की बात हो, जैसे यहाँ साइन सी की बात हो रहा है, इस कोण के सामने की जो भुजा होती है आपकी हमेशा लंब होती है, जो तीसरी भुजा बचती है आपका आधार होता है। तो यहाँ देखिए क्वास, देखिए क्वास सी, यहाँ क्वास सी बराबर आपका आ जाएगा आधार बटे कण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए आधार बटे कण, तो यहाँ हम लिख देते हैं आधार बटे कण। और टैन ए बराबर यहाँ देखिए लंब है, क्या है, लंब बटे आधार। ठीक, अब यहाँ देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कण है, तो यहाँ आपका लंब क्या है, लंब आपका 24 है, क्या है, लंब आपका 24 है, और कण क्या है, कण आपका 25 है। ठीक।
अब देखिए आधार आपका क्या है, आपका आधार 7 बना, यहाँ हम लिख देते हैं 7। और कण क्या है, कण आपका 25 है। यहाँ लंब देखिए क्या है, लंब आपका क्या है 24 है। और आधार क्या है 7 है। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको ज्ञात करके दिखाया। हम समझते हैं कि आप बहुत ही आसानी से, चाहे साइन ए हो चाहे साइन सी हो, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इसी प्रकार से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट गलती कर देते हैं साइन ए और साइन सी ज्ञात करने में इस प्रकार से। तो चलिए आज का क्लास हम समझते हैं कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।